एक ज़माने में हिमालय के बर्फीले मैदानों में पहाड़ों की चोटी पर परीलोक का जादुई शहर था। परीलोक का मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जादुई परियां रहती थीं। परियों के बीच एक नन्ही परी भी थी जिसका नाम मिनी परी था। मिनी परी बचपन से ही बहुत नटखट थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी शरारतें बहुत बढ़ गई थीं और वह बहुत जिद्दी भी हो गई थी। मिनी अपनी माँ से हर बात पर जिद करती। मिनी की वजह से उनकी माँ अप्सरा परी चिंतित थी। परीलोक की अन्य परियों भी उससे बहुत खफा थी, क्योंकि वह किसी की नहीं सुनती। मिनी के पंख निकल जाने के बाद उसे रोकना नामुमकिन था। वह बिना पूछे कहीं भी चली जाती थी। एक दिन मिनी परी अपनी माँ की आज्ञा लिए बिना परियों की दुनिया से चली गई। हिमालय के पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था। मिनी वहां गई। मिनी ने वहां पहली बार इंसानों को देखा। वह अपनी जादुई शक्तियों से ग्रामीणों को परेशान करती थी। कभी किसानों के लिए पानी भरने जा रही महिलाएं तो कभी उनके पालतू जानवरों को सताती। मिनी अभी भी एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उसे दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मिनी उन्हें सताती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। एक दिन सारे गांव वाले पहाड़ पर रहने वाले साधु के पास गए और उसे अपनी व्यथा सुनाई। साधु पहाड़ी की चोटी पर स्थित परीलोक से परिचित था। वह समझ गया कि सारी शरारत कौन कर रहा है। वह ऋषि उन सभी ग्रामीणों के साथ परीलोक गए और परियों की रानी को अपनी समस्या बताई। रानी परी ने कहा, हम में से कौन कर सकता है? अन्य सभी परियों ने मिनी परी की ओर इशारा किया। तब रानी परी ने मिनी की माँ यानी अप्सरा परी को बुलाकर कहा, अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। मिनी की माँ ने उसे बहुत समझाया कि अपनी जादुई शक्तियों से किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। लेकिन मिनी जिद्दी लड़की थी। कुछ दिनों के बाद वह फिर गांव चली गई और अपनी जादुई शक्तियों से लोगों और जानवरों को छेड़ने लगी। मिनी को कई बार समझाने के बाद भी मिनी को कुछ समझ नहीं आया। तब
अप्सरा ने मिनी को सबक सिखाने की सोची। एक दिन मिनी ने एक बिल्ली को देखा। कभी वह बिल्ली को पकड़कर पेड़ पर चढ़ा देती तो कभी उसे पेड़ से नीचे गिरा देती। कभी कभी वह उसे पानी में गिरा देती थी और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती। कुछ देर बाद मिनी थक गई। उसने सोचा कि अब मुझे वापस परियों के देश में जाना चाहिए। अब वह परी लोक पहुंची तो देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। मिनी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ ये कैसे हो गया? तब माँ ने कहा कि तुम जिस बिल्ली को सता रही थी वह मैं हूँ। मिनी जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। तब माँ ने मिनी से कहा, अपनी जादुई शक्तियों से दूसरों को कभी परेशान मत करो, क्योंकि इस दुनिया का हर प्राणी सुखी रहना चाहता है। मिनी अब माँ की बात समझ गई थी। उसने अपनी माँ से वादा किया कि अब से वह आपकी हर बात मानेगी और कभी दूसरों को सताएगी नहीं। इस बात को लेकर माँ बेटी दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर